नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी शिवरात्रि की व्रत कथा। शिव पुराण में महाशिवरात्रि व्रत कथा भी बताई गई है, लेकिन यह कथा शिव पार्वती की शादी से नहीं जुड़ी, बल्कि कथा के अनुसार जाने अनजाने में भी जो मनुष्य और जीव महाशिवरात्रि का व्रत कर लेता है वह शिव की कृपा का भागी बन जाता है और उसे यमराज के दूत भी छू तक नहीं सकते। इस कथा को अंत तक सुनिए। पौराणिक काल में एक वन में एक भेल रहता था जिसका नाम चित्रभानु था। उसका परिवार काफी बड़ा था। वहीं चित्रभानु बलवान और क्रूर स्वभाव का होने के साथ ही क्रूरतापूर्ण कर्म भी किया करता था। दरअसल वह हर रोज जंगल में जाकर हिरण और बाकी जानवरों का शिकार करता और वहीं रहकर अलग अलग तरह की चोरियां किया करता था। वैसे उसने बचपन से ही कोई शुभ कर्म नहीं किए। इस तरह जंगल में रहते हुए भील का काफी समय बीत गया। तभी एक दिन महाशिवरात्रि का पावन दिन आया, लेकिन उस दुरात्मा को उस बारे में कुछ नहीं पता था। और फिर उस दिन उस भील के माता पिता और पत्नी भूख से परेशान होकर उससे खाने की मांग करने लगे। उनके बार बार याचना करने पर भी वह भील तुरंत धनुष लेकर वन की ओर चल दिया और हिरणों के शिकार के लिए सारे वन में घूमने लगा। लेकिन पूरा दिन निकल गया, उससे एक भी शिकार नहीं मिल पाया और फिर सूर्यास्त हो गया। शिकार न मिलने की वजह से उसे काफी दुख हुआ और वह सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, आज तो कुछ भी नहीं मिला। मेरे बीवी बच्चे और माता पिता का क्या होगा? मुझे कुछ ना कुछ तो लेकर जाना ही होगा। इतना सोचकर वह शिकारी एक जलाशय के पास पहुंचा और वहां जाकर मन ही मन यह विचार करने लगा कि यहाँ कोई ना कोई जीव पानी पीने के लिए अवश्य आएगा, फिर उसी को मारकर घर ले जाऊंगा। उसके बाद वो एक बेलपत्र के पेड़ पर चढ़ा। उसके मन में केवल वही चिंता थी कि अब कोई जीव आए, और इस प्रतीक्षा में भूख प्यास से पीड़ित वो वहां पर बैठ गया। इस तरह काफी रात हो गई और जब रात का पहला प्रहर आरंभ हुआ तो एक प्यासी हिरनी वहां आ गई, जिसे देखकर उससे बहुत हर्ष हुआ। उसने तुरंत अपना धनुष उठाया और ऐसा करते हुए उसके हाथ से थोड़ा सा जल और बेलपत्र वहीं पड़ गया। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था जिसके बारे में वह नहीं जानता था, और इस तरह उस जल और बेलपत्र से शिव की प्रथम पहर की पूजा संपन्न हो गई। उस पूजा से उस शिकारी का बहुत सा पाप तत्काल नष्ट हो गया। अब उधर होने वाली घड़घड़ाहट की आवाज को सुनकर हिरनी ने तो भय से ऊपर की ओर देखा। भील को देखते ही वे व्याकुल हो गई और बोली, तुम क्या करना चाहते हो? मेरे सामने सच सच बताओ। तो भील ने कहा, आज मेरे परिवार के लोग भूखे हैं, इसलिए तुमको मारकर मैं उनकी भूख मिटाऊंगा और उन्हें तृप्त करूंगा। भील के मुख से ऐसे वचन सुनकर हिरनी बोली, मेरे मांस से तुमको सुख होगा। इस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे अधिक महान पुण्य का कार्य और क्या हो सकता है? उपकार करने वाले प्राणी को इस लोक में जो पुण्य होता है उसका 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। परंतु इस समय मेरे सब बच्चे मेरे आश्रम में ही हैं। उन्हें अपनी बहन और स्वामी को सौंप कर लौट आऊंगी। लेकिन तुम मेरी इस बात को मिथ्या ना समझो। मैं फिर तुम्हारे पास लौट कर आऊंगी, क्योंकि सत्य ही धरती पर टिका हुआ है। लेकिन तब भी भील ने उसकी बात नहीं मानी और फिर हिरनी बोली, मैं तुम्हारे सामने कैसे शपथ खाती हूँ कि अगर लौट कर न आऊं तो ब्राह्मण यदि वेद बेच और तीनों काल संध्या बंधन ना करे तो उससे जो पाप लगता है, पति की आज्ञा का उल्लंघन करने पर स्वेच्छानुसार कार्य करने वाली स्त्रियों को जिस पाप की प्राप्ति होती है, किए गए उपकार को न मानने वाले, भगवान शंकर से विमुख रहने वाले तथा विश्वासघात और छल करने वाले लोगों को जो पाप लगता है, उसी पाप से मैं लिप्त हो जाऊं।
इस तरह मित्रों अनेकों शपथ खाकर जब वह हिरनी चुपचाप खड़ी हो गई, तब उस भील ने उस पर विश्वास करके कहा, अच्छा ठीक है, अब तुम अपने घर जाओ। जब वो हिरनी पानी पीकर अपने आश्रम मंडल में गई, इतने में रात का पहला प्रहर व्याघ्र के जागते जागते ही बीत गया। तब उस हिरनी की बहन उसी की राह देखती हुई जल पीने के लिए वहां आ गई। तब भील ने फिर से बाढ़ सींचा और एक बार फिर से पहले की भांति भगवान शिव के ऊपर थोड़ा सा जल और बेलपत्र गिर गया। फिर क्या, भील के द्वारा महादेव का दूसरा पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। भील को बाण ये देखकर हिरनी ने कहा, आप क्या कर रहे हैं? तभी उसने कहा, मैं अपने कुटुंब को तृप्त करने के लिए तुझे मारूंगा। यह सुनकर हिरनी बोली, मेरी बात सुनो, मैं धनी हूँ, मेरा देह धारण सफल हो गया क्योंकि इस अनित शरीर के द्वारा उपकार होगा, परंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में हैं। एक बार जाकर उन्हें अपने स्वामी को सौंप दो, फिर तुम्हारे पास वापस लौट आऊंगी। हिरनी की बात सुनकर शिकारी बोला, तुम्हारी बातों पर मुझे विश्वास नहीं है, मैं तुम्हें मार दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। भील की बातें सुनकर हिरनी भगवान विष्णु की शपथ खाती हुई बोली, यदि मैं वापस लौट कर ना आऊं तो तुम अपना सारा पुण्य हार जाओ। जो पुरुष अपनी विवाहित स्त्री को त्याग कर दूसरे के पास जाता है, वैदिक धर्म का उल्लंघन करके कल्पित धर्म पर चलता है, भगवान विष्णु का भक्त होकर शिव की निंदा करता है, माता पिता की निधन तिथि को श्राद्ध नहीं करता, ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वह मुझे लगे। भील उसकी बात मान गया। इतने में ही रात का दूसरा प्रहर भी भील के जागते जागते ही बीत गया। इस तरह तीसरा पहर आरंभ होने और इधर हिरनी के वापस लौट जाने पर ही भील उसकी खोज करने लगा। इतने में ही उसने झील के पास एक और हिरण को देखा। वह बड़ा हष्ट पुष्ट था। उसे देखकर भील को बड़ा हर्ष हुआ। उसने बिना कुछ सोचे समझे हिरण पर निशाना लगाया। साथ ऐसा करते समय एक बार फिर से जल और बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गया, जिससे उसके सौभाग्य से शिव के तीसरे प्रहर की भी पूजा संपन्न हो गई। इस तरह भगवान ने उस पर अपनी दया दिखाई। वही विपत्तियों की गिरने आवाज सुनकर वह हिरण ने भील की ओर देखा और पूछा, क्या कर रहे हो? फिर भील ने कहा, मैं अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। तभी हिरण ने कहा, मैं धन्य हूँ, मेरा हष्ट पुष्ट शरीर होना सफल हो गया, क्योंकि मेरे शरीर से आप लोगों की तृप्ति होगी। जिसका शरीर परोपकार के काम नहीं आता, उसका सब कुछ व्यर्थ। जो सामर्थ्य रहते हुए भी किसी का उपकार नहीं करता, उसकी वह सामर्थ्य व्यर्थ चली जाती है तथा वह परलोक में नरक का भागी होता है। परंतु एक बार मुझे जाने दो, मैं अपने बालकों को उनकी माता के हाथ में सौंपकर और उन सबको धीरज बंधाकर यहाँ लौट आऊंगा। उसके ऐसा करने पर भील मन ही मन बड़ा विस्मित हुआ। उसका हृदय कुछ शुद्ध हो गया था और उसके सारे पाप नष्ट हो चुके थे। उसने हिरण को कहा, यहाँ पर आए, अब तुम वह सब तुम्हारी तरह बातें बनाकर चले गए, परंतु अभी तक यहाँ नहीं लौटे। इस समय तुम भी संकट में हो और इसलिए झूठ बोलकर चले जाओ। भील की बातें सुनकर हिरण ने कहा, मुझ में असत्य नहीं है, सारा चराचर ब्रह्मांड सत्य पर ही टिका हुआ है। जिसकी वाणी झूठी हो उसका पुण्य उसी समय नष्ट हो जाता है। शिवरात्रि के दिन भोजन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने से, धरोहर को हड़प लेने तथा संत के ना करने से द्विज को जो पाप होता है, वही पाप मुझे लगे। यदि मैं लौट कर ना आऊं, जिसके मुख में कभी शिव का नाम नहीं निकलता, जो सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरों को उपकार नहीं करता, पर्व के दिन श्रीफल तोड़ता है, अवलेशन करता है, अब अगर मैं लौट कर ना आऊं तो इन सब का पाप भी मुझे लगे। अगर मैं हिरण की सारी बातें सुनने के बाद भील ने कहा, जाओ लेकिन जल्दी लौट कर आना। इसके बाद दोनों हिरण अपने आश्रम में मिले। तीनों ही प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे। उन सब ने यही निश्चय किया कि उन्हें भील के पास अवश्य जाना चाहिए। जिसके बाद वे बालकों को आश्वासन देकर वहां से जाने लगे। उसी समय हिरनी ने अपने स्वामी से कहा,
आपके बिना यह बालक कैसे रहेंगे? मैंने ही वहां पहले जाकर प्रतिज्ञा की है, इसलिए केवल मुझको जाना चाहिए। आप दोनों यहीं रहो। उनकी बातें सुनकर छोटी हिरनी बोली, बहन मैं तुम्हारी सेविका हूँ, इसलिए आज मैं भील के पास जाती हूँ, तुम यहीं रहो। तभी हिरण बोला, मैं वही जाता हूँ, तुम दोनों यहाँ रहो, क्योंकि बच्चों की रक्षा माता से ही होती है। स्वामी की बात सुनकर दोनों ही बोले, प्रभु पति के बिना इस जीवन पर धिक्कार है। तब उन सब ने अपने बच्चों को सांत्वना देकर उन्हें पड़ोसियों के हाथों में सौंप दिया और स्वयं शीघ्र ही उस स्थान की ओर प्रस्थान किया जहां वह शिकारी उनकी प्रतीक्षा में बैठा था। उन्हें जाता देख उन सबके बच्चे पीछे पीछे चल गए। उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि माता पिता की जो गति होगी वह भी हमारी होगी। उन सबको एक साथ आया देख भील को बड़ा हर्ष हुआ। उसने धनुष पर बाण रखा, लेकिन उस समय फिर से जल और बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर गिरे। इससे शिवजी के चौथे प्रहर की शुभ पूजा भी संपन्न हो गई। उसी समय भील का सारा पाप तत्काल भस्म हो गया। इतने में ही दोनों हिरनियों और हिरण बोला, शिरोमणि शीघ्र कृपा करके हमारे शरीर को सामर्थ्य करो। उनकी यह बात सुनकर भील को बड़ा विस्मय हुआ। शिव पूजा के प्रभाव से उसका दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया। उसने सोचा, यह हिरण ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य है, जो ज्ञानहीन होकर अपने शरीर से परोपकार करना चाहता है। लेकिन धिक्कार है मेरे जीवन पर। मैं अपने परिवार के कुकृत्य के लिए अपने परिवार का पालन कर रहा था। अब उसने अपने बाण रोक लिए और हिरण से कहा कि वे सब धन्य हैं और उन्हें वापस जाने को कह दिया। उनके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन करवाए और उनसे सुख समृद्धि का वरदान पाकर वह भील अति प्रसन्न हुआ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कथा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।